हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 का बी चैप्टर का सवाल जो भी आएगा वो हम बनाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में दिया गया हुआ। आखिरकार अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। क्वेश्चन 1 में कहता है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकाले मतलब हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, 124 का फैक्टर निकालना है। तो 124 देख लीजिए। इसको फैक्टर निकालने के समय हम क्या करते हैं, सबसे कम अंक लगाते हैं। सबसे कम अंक से इसको भाग देना होता है। तो सबसे कम अंक 1 होता है, 1 से तो सभी अंक कट जाता है। तो उससे बड़ी अंक हम क्या लगाते हैं, 2 से। किससे लगाएंगे, 2 से। 2 से अगर लगाते हैं तो क्या होगा, 6 2। फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा, 31। फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा, 1। यानी 124 का क्या हो गया फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 31 गुने 1। यानी 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक ही अंक 3 बार 4 बार रिपीटेशन हो तो इसको हम घातांक के रूप में ले आएंगे। किसके रूप में ले आएंगे, घातांक के रूप में। तो यहां देखिए 2 2 बार है, यानी 2 के पावर हम 2 कर देंगे, गुने 31 गुने 1। ठीक है, अब इससे आप कहिएगा कि सर जी अभाज्य गुणनखंड से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपको कोई संख्या दे देगा 200, 240, 220 और उसमें आपको कह देगा कि 2 का घातांक क्या है, 3 का घातांक क्या है, 5 का घातांक क्या है, 6 का घातांक क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वह आपको 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वाला जो अंक आएगा ना वो आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे छोटा अंक से लगाते हैं 2 से लगाए 6 2 से फिर 31 से लगा दिए 1। ठीक है, इसमें अगर पूछता है कि भाई साहब अगर 2 का घातांक क्या है तो हमको इसका पावर देखना होता है। 2 का इसमें 2 बार है तो हम क्या कर दिए, 2 का पावर 2 कर दिए। यानी इसमें आंसर हो जाएगा 2 का घात या घातांक बराबर 2 आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल क्या आपको, 156 का आप लोग फैक्टर निकाल कर देखिए। क्या करेंगे, 2 से ही लगाएंगे, क्या होगा 7 8। फिर 2 से लगाएंगे 3 9। ठीक है, फिर 3 से, अब 2 से नहीं 39 कटता है, 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे क्या होगा 13। फिर 13 से लगाएंगे 1। यानी 156 का फैक्टर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। यानी कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इसमें 2 बार गुना है तो कर देंगे 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। जब तक 1 नहीं आएगा ना तब तक हम लोग लगाते रहेंगे। इसी में कह देगा 156 में 2 का घात क्या है, क्वेश्चन 1 नंबर में दे देगा 156 में 2 का घात क्या है, यानी कि 2 कितने बार गुना है। तो देखिए 2 का पावर कितना हम निकाले, 2। यानी 156 में 2 का घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 आंसर। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा है 140। क्या है, 140। याद देखिए 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे 1। 140 का फैक्टर क्या हो गया देख लीजिए। तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घातांक के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 1। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 का ही घात पूछ सकता है, आपको 5 का भी घात पूछ सकता है, 7 का भी घात पूछ सकता है। तो यहां पर 5 का घात कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना है, 5 एक बार गुना है, इसलिए 5 का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो आपको अगर इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में तो अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन बच गया 5005 और 32,760 ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, पढ़िए आप लोग क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लौस ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लौस ज्ञात करें। हमें कैसे मौस और लौस कैसे ज्ञात करेंगे यह आप लोग देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड कहता है यानी कि इसमें जो भी अंक, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे।
पहला सवाल आपको कहता है 6 और 20 है। क्या है? 6 और 20। हम इस पहले 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर 20 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 से, क्या होगा? 3, 3 से 1। 20 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1। अब 6 का फैक्टर हम लिख लेंगे, जैसे हम बनाते हैं उसी पैटर्न पर आप लोग सवाल बनाइएगा। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, और 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 1। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब सबसे पहले हम मौसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसो। मौसो, ध्यान दीजिएगा, मौसम में कौन सा अंक कॉमन लेते हैं? जो सब में मिलेगा वही कॉमन लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 का भी फैक्टर 2 है और 20 का भी फैक्टर 2 है, तो 1 2 गुने 1 1 मिल रहा है दोनों में, तो 1, यानी 2 एकम 2, यानी हमारा मौसम क्या निकल गया? 2। अब हम देखेंगे लॉसो। जो मौसम में एक ही काम है, क्या कि जो सब में मिलेगा। अगर 3 अंक दिया हुआ है तो तीनों में मिलना चाहिए। 4 अंक दिया है तो चारों में मिलना चाहिए, 3 को वाला में नहीं, चारों में मिलना चाहिए, उसी को कॉमन लेंगे। ये हमारा मौसम निकल गया। अब हम लॉसो निकालते हैं। लॉसो में क्या करना होता है? जो पहले सब में मिलता है, तो सब में पहले 2 मिल चुका है तो 2 गुने 1 मिल चुका है 1 गुने, अब जो 2 ही अंक का है तो बच गया 1 अंक में जो बचेगा, तो पहला वाला लाइन में क्या बच गया? 3, दूसरा वाला लाइन में 2 गुने 5। सबको आप गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। आपका लॉसो इतना हो गया। देखिए लॉसो में क्या करना होता है? अगर 4 अंक का है तो पहले जो चारों में मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, फिर 3 गो में जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, फिर 2 गो में जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, फिर 1 गो में जो बच जाएगा उसको भी लिखकर गुना कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हम जो मौसो और लॉसो बनाए हैं, क्या यह सवाल सही बना है या नहीं। तो इसका जांच होता है। क्या होता है? जांच। आपको जांच भी 2 नंबर में आपको कह देगा मौसो तथा लॉसो निकाले एवं उनका जांच करें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जांच हम कैसे करते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है, मौसो गुने लॉसो बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहां पर ध्यान दीजिए, पहली मौसो क्या है? 2 गुने लॉसो क्या है? 60 बराबर पहली संख्या क्या है? 6 गुने दूसरी संख्या क्या है? 20। ठीक है, 60 दूनी 120 बराबर 6 सही है 120, यानी LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि हमने जो लॉसो और मौसो बनाए हैं वह हमारा सही बना है। अगर लॉसो और मौसो निकाल कर उसके जांच कहेगा करने के लिए, तो इसी फॉर्मूला पर आप लोग जांच कर लीजिएगा। मौसो गुने लॉसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप इस फॉर्मूला पे और भी सवाल दे सकता है। देखिए आपको मौसो दे देगा, लॉसो दे देगा और पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए। आपको पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और लॉसो दे देगा, कहेगा मौसो निकालिए। तो उस कंडीशन में आपको यह इस पैटर्न पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। देखिए यहां पर क्या कहता है? भाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकालिए। पहले कहता है भाज्य गुणनखंड विधि से मौसो निकाल लीजिए, फिर इनका लॉसो ज्ञात करें। इनका लॉसो फॉर्मूला पर हम निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? पहले मौसो निकाल लेंगे, लिखेंगे मौसो गुने लॉसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसो जो निकलेगा उतना गुने लॉसो बराबर पहली संख्या 96 गुने 400। हमको लॉसो निकालना है, तो जो भी इधर का पार्ट्स अदर पार्ट्स है उसको उधर भेज देंगे। गुना में है तो उधर भाग दे देंगे, तो आपका लॉसो निकल जाएगा। हम इस सवाल पर बाद में जाएंगे, पहले इससे रिलेटेड अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो तथा लॉसो जो और सवाल है उसको बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा सवाल है 17 और 25। दूसरा सवाल क्या है? 17 और 25। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 17 का भी गुणनखंड निकालेंगे और 25 का भी गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग गुणनखंड निकालिए। तो 17 1 से तो कर जाता है, उससे बड़ी अंक 2 से करता है, 3 से भी नहीं करता, 4 से भी नहीं, ये स्वयं से ही सिर्फ करता है। तो यहां हम 17 से लगा देंगे 1, हो गया। आप 25 का फैक्टर निकालेंगे। 25 1 से करता ही है, 2 से नहीं करता है, 3 से नहीं करता है, डायरेक्ट 5 से करता है। 5 फिर 5 से 1, यानी 17 का फैक्टर क्या हो गया? 17 गुने 1
और 25 का फैक्टर क्या हो गया, देखिए 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है, हम फैक्टर निकाल लिए। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, मौसा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मौसा। देखिए मौसा में हम क्या बोले हैं, अगर 2 अंक का है तो दोनों में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में जो मिलेगा वही मौसा होगा। तो इसमें कोई अंक नहीं मिल रहा है एक को छोड़कर, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 1 आंसर। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा ही और आपका मौसा क्या हो जाएगा, 1। अब हमें क्या निकालना है, लौसा। तो लौसा क्या करना होता है, पहले जो सब में मिले उसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 गुने, अब जो बच जाता है उसको निकाल लीजिए। तो 17 गुने 5 गुने 5, सबको गुना कर दीजिए। 17 पचे 85, 85 में 5 से गुना कीजिए, 50 25 8 5 40 2 42, 425। आपका लौसा कितना निकल गया, 425। अब हम देखते हैं कि भाई साहब हमने जो लौसा और मौसा बनाया है वह सही बना है या गलत। तो इसका हम क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे बाबू रे, जांच। जांच का टर्म क्या होता है, मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे, इस फॉर्मूला से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप सही वे में बना लीजिएगा तो 2 से 4 नंबर आ जाएगा। हम इससे पहले वाले सवाल में आप आज गुणनखंड निकालने के लिए बताए हैं, तो उसमें किस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा ये भी हम बताए हैं। आपको कोई संख्या दे देगा, उसमें कह देगा कि 2 का घात कितना है, 5 का घात कितना है, 6 का घात कितना है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहला आपका काम होगा फैक्टर निकालिएगा और देखिएगा उस फैक्टराइजेशन में कितना वह संख्या आता है उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हमें इसका जांच कर लेते हैं। मौसा कितना निकाले हैं, 1। लौसा कितना निकाले भाई साहब, 425 बराबर पहली संख्या कितना है, 17 गुने 25, 425 से कम 425, और 17 में जब 25 गुना कीजिएगा तो 425 ही होगा, यानी LHS बराबर RHS, यानी हमने जो सवाल बनाया है वह सही हो गया। अगर यह बराबर नहीं होता तो हमारा बनाया हुआ सवाल गलत होगा। आपको लौसा मौसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी निकालने के लिए कह सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा। मैथमेटिक्स वैसा है कि आप लोग आराम से बनाइएगा, थोड़ा भी अगर तेजी करते हैं चाहे बुलबुलाते हैं तो आपका गलती हो जाएगा, आंसर आपका गलती निकल जाएगा, ठीक है ना। ये तो 2 नंबर दो संख्या वाला हमने निकाला है, ठीक है। ये तीसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हम लोग चलते हैं चौथा सवाल पे। किस पर, चौथा पे। देखिए कभी भी जांच अगर आपको मौसा और लौसा का देता है तो 2 संख्या वाला को ही देगा, 3 संख्या वाला का जांच नहीं देगा। अब देख लीजिए चौथा सवाल में क्या कहता है कि 6 72 120, 6 72 120 तीनों संख्या का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। उसके बाद मौसा निकालेंगे, उसके बाद लौसा निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से 3, 3 से 1, 72 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। फिर 120 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से 60, 2 से 30, भाग दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। 2 से 60 में भाग दीजिएगा, 30 मरतबे कटेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा 15 मरतबे। 2 से 15 नहीं करता तो उससे बड़ा अंक क्या होता है, 3, 3 से लग रहा है 5, फिर 5 से लगाएंगे 1, यानी सबका फैक्टर हम लोग निकालिए। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 1। 72 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। 120 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। सबसे पहला हमारा काम होता है मौसा निकालना। क्या काम होता है, मौसा। हम मौसा में क्या कहे हैं, जो सब में मिलेगा। इसमें 3 संख्या है, एक 6 है, एक 72 है, एक 120 है। तीनों में जो मिलेगा वही हमारा मौसा होगा। पहले ये 2 मिल गया तो यहां पर लिख देंगे 2, गुने 1 मिल गया तो 1, गुने 3 भी मिल रहा है तो भाई साहब 3 भी होगा। अब कुछ नहीं ना मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है तो इसको गुना कर दीजिए, क्या होगा, 2 एकम 2 द्वितीया 6, यानी आपका मौसा क्या निकल गया, 6। अब हमें क्या निकलना है, लौसा। क्या निकलना है, लौसा। यहां पर ध्यान दीजिए, लौसा हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले सब में मिलेगा वो लिख लेंगे। तो 2 1 गुने 3 गुने,
अब 3 अंक में तो हम देख ले क्या मिल रहा है, अब 2 अंक में देखेंगे, जो मिलेगा उसको लिखेंगे। इसमें देखिए 1 2 मिल गया तो यहां पर लिख देंगे 1 2, फिर 2 मिल गया तो 2, और कुछ मिल रहा है नहीं। जब नहीं मिल रहा है आप 2 अंक में, अब 1 अंक में जो बच गया वह लिख देते। ऊपर वाला लाइन में तो कोई बचा ही नहीं, दूसरा लाइन में एक 3 बच गया तो 3, फिर अगला लाइन में एक 5 बच गया। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 72 पंचे 5 दूनी 10, 7 पंचे 35 36, 360। यानी कि आपका लॉस कितना निकल गया 360, और मौसक क्या निकल गया 6। इस पैटर्न से आप लोग जो भी आपको लॉस और मौसक अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक सवाल और हम बता देते हैं, 5वां देख लीजिए। देखिए 5वां में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। 5वां सवाल जो है इसमें कहता है 17 23 और 29। 17 का फैक्टर निकालेंगे सेम प्रोसेस से, 17 1 मर्तबे 23, 23 से 1 29, 29 से 1। यह वह संख्या है जो या तो वह स्वयं से कट रहा है या वह 1 से कट रहा है, बाकी किसी से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, 17 का फैक्टर लिख देंगे 17 गुने 1, 23 का फैक्टर लिख देंगे 23 गुने 1, और 29 का फैक्टर लिख देंगे 29 गुने 1। हम मौसा निकालेंगे, मौसा क्या करेंगे, जो सब में मिलेगा वह कॉमन कर देंगे। 1 कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई भी अंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैथ बाबू ये प्रैक्टिस का चीज होता है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। अगर प्रैक्टिस कम कीजिएगा, कैलकुलेशन वीक रहेगा, आप एग्जाम में जाकर गलती कर बैठोगे। सब कुछ बनाओगे सही, गुना भाग में गलती कर दोगे। कैलकुलेशन देखिए, आपको मैथ्स का जो भी सवाल आता है उसका मेन इंपोर्टेंस होता है कैलकुलेशन, यानी जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, इसी सब से लेकर होता है। तो इसका मौसक क्या हो गया 1। तो इसलिए आप लोग एक सवाल को कम से कम 3 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए। अब हमको क्या निकलना है, लॉसा। लॉसा जो सब में मिलेगा वो तो 1, जो 1 में बच गया वो 17 गुने 23 गुने 29। इसको गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। हम 23 में 17 से गुना करते हैं, 7 या 21, 7 में 2, 7 दूनी 14, 2 16। अब गुना कीजिए, 3 2 1 6 3 9 2 1 3। अब हमको किससे गुना करना है, 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81 के, 1 हाथ में 8, 9 27 8 35, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। यानी क्या हो जाएगा 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। यानी आपका जवाब क्या हो गया 11,339। कैलकुलेशन आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आप लोग 6ठा भी बना लीजिएगा, ये 7वां भी बना लीजिएगा ना। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आखिरकार आपको मौसा दिए हुआ है, लौसा दिए हुआ है, एक संख्या दिए हुआ है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, उस पैटर्न का हम लोग सवाल बता रहे हैं। आप लोग देखिएगा तीसरा क्वेश्चन का जो तीसरा है, सवाल को देखिए बारीक तरीके से। तीसरा क्वेश्चन का जो तीसरा है, यहां देखिए कहता है लौसा इस संख्या और इस संख्या का इतना है, तो मौसा इसी संख्या का निकालिए। यानी पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और लौसा दिया हुआ है। हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। पहली संख्या दे रखा है, लिख देंगे यहां पर बजाते। आपको 2 नंबर में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली संख्या हो गया 306, दूसरी संख्या है कितना 657, और इसका आपको लौसा दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है, लौसा क्या है 22,338। हमको बताया क्या है कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए हमको निकालना क्या है मौसा, तो इस लौसा को उधर भेजेंगे, तो मौसा बराबर पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है 306 गुने दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 657, बटे जो लौसा कितना है 22,338। इसको आप काट दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न से आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बना लीजिएगा। ये भारतीय भवन का सवाल है, प्रश्नावली 1 का भी। इस चैप्टर से आपको लगभग
3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर प्रश्नावली 1 का बी बना लेते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाता है। एग्जाम में 3 से 5 नंबर का आता है। इससे पहले वाले जो हम कल पढ़ाए थे उसका भी बता दिए, तो उस चैप्टर से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये सवाल जो है, इस पैटर्न का सवाल है, वह अच्छी तरीके से समझ में आए। आपको अगला सेशन जो चलेगा वह 6 बजे वीडियो, ये वाली वीडियो आपको 6 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्नावली 1 का सी है वह हम कल 6 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पैटर्न का जो भी सवाल आए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह हम बता सके आपको। ठीक है।